दिसंबर 21, 1981 को निक यारिस एक चोरी की गाड़ी में तेज म्यूजिक चला के कहीं जा रहा होता है जब उसको पेंसिल्वेनिया के शहर में पुलिस रोक लेती है। पुलिस के साथ हाथोपाई करने के बाद यारिस को पकड़ लिया जाता है। यारिस पर पुलिस को अगवा करने का और कत्ल करने का झूठा इल्जाम लगता है और उसको जेल में डाल देते हैं। उस टाइम यारिस की उम्र तकरीबन 20 साल थी। जेल के अंदर उसको एक न्यूज लेटर मिलता है जिसमें लिंडा मैकक्रैक को रेप करके कत्ल करने की न्यूज होती है और अभी तक उसके मुल्जिमों को भी पकड़ा नहीं जाता। 20 साल यारिस इस कैद से बाहर निकलने के लिए अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है। वो पुलिस को एक मनगढ़ंत झूठी कहानी सुनाता है कि उसको पता है कि इस लड़की का किसने मर्डर किया है। यारिस पिछले मुकदमे में बरी होने ही लगता है, लेकिन लिंडा क्रैक का सबूत ना मिलने की वजह से निक यारिस पुलिस का नंबर 1 सस्पेक्ट बन जाता है। निक को लिंडा के झूठे इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। 1985 में मुख्तसर से ट्रायल के लिए यारिस को पुलिस की कस्टडी में कोर्ट ले जाया जा रहा होता है जब वो वॉशरूम के बहाने रास्ते में ही भाग जाता है और FBI की टॉप क्रिमिनल लिस्ट में उसका नाम आ जाता है। जब निक यारिस उधर से भागा था तो उसके हाथ पे हथकड़ियां भी लगी हुई थी। निक ने इतना अरसा जेल में रहकर हथकड़ियां खुद खोलने का तरीका भी सीख लिया था। भागने के 4 घंटे तक पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन वो अपने आप को बचा के किसी तरह अमेरिका के दूसरे स्टेट फ्लोरिडा की तरफ ले गया, जहां से उसका मुल्क छोड़ने का इरादा बना था। बार्बर को झूठ बोल के उसने अपने बाल रंगवा लिए और अपना हुलिया तब्दील करके मुल्क छोड़ने की तैयारी करने लगा। 1980s में कैमरास, फेस रिकग्निशन जैसी चीजें नहीं थी, जिसकी वजह से कोई भी आइडेंटिटी छुपा के कंट्री टू कंट्री फ्लाई कर सकता था। 25 दिन तक निक FBI की टॉप क्रिमिनल लिस्ट में रहता है। फ्लोरिडा में 25 दिन गुजारने के बाद एक शाम को निक खुद सरेंडर कर देता है। उसको फिर अमेरिका की सबसे खतरनाक प्रिजन में डाला जाता है, जहां वो अपनी जिंदगी के अगले 12 साल गुजारता है। वो अपनी बेगुनाही सबको बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जेल सेल में उसने अपने आप को बुक्स के थ्रू एजुकेट करना शुरू कर दिया था, लिखने और बोलने पे महारत हासिल कर ली, यहाँ तक कि उधर के लोग निक से अपने घर वालों के लिए लेटर्स रिक्वायर करते थे। 1988 में अपने सेल में बैठा निक को DNA के बारे में पता चलता है। उसको लगा वो DNA को इस्तेमाल करके अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। फरवरी 1988 को निक यारिस अमेरिका का सबसे पहला बंदा होता है जो DNA की टेस्ट रिक्वेस्ट करता है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। एविडेंस ना मिलने की वजह से मजीद कोई तहकीक नहीं की जाती। 1995 में निक की मदर को एक एविडेंस सैंपल मिलता है जिसको डॉक्टर डेब्रू ब्लेक ने टेस्ट करना था, लेकिन शिपिंग के दौरान उसकी पैकेजिंग खुल जाती है और डॉक्टर डेब्रू टेस्ट करने से साफ इनकार कर देते हैं। निक के पास अब कुछ नहीं बचता। उन्होंने फिर निक को स्पेशल यूनिट में डाल के बाकी कैदियों के साथ साइकोलॉजिकल टॉर्चर करना शुरू कर दिया। दिसंबर 2002 में निक कोर्ट से अपनी जान लेने की रिक्वेस्ट करते हैं। कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट पर आखिरी दफा DNA टेस्ट करने के लिए डॉक्टर एडवर्ड को हायर किया। फरवरी 2003 को डॉक्टर एडवर्ड के अंडर DNA टेस्ट होता है, जिसके रिजल्ट में जुलाई 2003 को वो बेगुनाह साबित हो जाता है। उसकी बेगुनाही के बाद उसको फौरन रिहा नहीं किया जाता। वो निक को कहते हैं कि जो कुछ हमने तुम्हारे साथ किया है ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम हमसे बदला ना लो। इस गुस्से की आग को ठंडा करने के लिए निक को लेवल 5 सिक्योरिटी में रखा जाता है और ठीक 8 महीने बाद जनवरी 16, 2004 42 साल निक को रिहा कर दिया जाता है। निक को ये भी मालूम नहीं कि वो दिखता कैसा है। सेल में ना उसके पास शीशा था ना कोई फोटोग्राफ। पहली दफा न्यूज चैनल में खुद को देखकर वो हैरान रह जाता है। निक अब एक ऑथर भी है और उस पे मूवीज भी बनी है और वो लोगों को अपनी स्टोरी से मोटिवेट करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।